Hello class 7th. Today we will do chapter 2 fractions exercise 2C. Question number 4. देखिए it is on page number 30 of your maths book. This R.S. Agrawal, page number 30. Okay. Now question number 4. A rope of length 13 whole 1 upon 2 meter has been divided into 9 pieces of the same length. यानी कि आपसे ये बोल रहा है कि कोई रोप थी, इस पूरी रोप की लंबाई, ये जो पूरी रोप थी, रस्सी थी, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 13 होल 1 अपॉन 2 मीटर। अब वो ये कह रहा है कि ये जो पूरी रोप थी इसको 9 पीसेस में डिवाइड किया गया। कितने पीसेस में डिवाइड किया गया? 9 पीसेस में इसको डिवाइड कर दिया, 9 पीसेस में इसको तोड़ दिया, काट दिया, राइट। तो हमें पता करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हमें ये पता करना है कि एक पीस यानी कि इसके 9 पीसेस हुए, एक पीस की लेंथ कितनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे विद स्टेटमेंट्स। देखिए विद स्टेटमेंट्स करना बहुत कंपल्शन है क्वेश्चंस में, अदरवाइज डिवाइड तो सिंपल आप कर ही दोगे, है ना। तो स्टेटमेंट्स आपको प्रॉपर लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। लेंथ ऑफ रोप, तो रोप की लेंथ कितनी हो गई बताइए जरा? 13 1 अपॉन 2 मीटर। फाइन। अब पीसेस कितने हैं? नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीसेस हो गए हमारे पास? 9। ओके। जब हमें 9 की वैल्यू दे रखी है, भैया 9 की ही तो वैल्यू है कि जो पूरी रोप थी यानी जो 9 टुकड़े थे उन्हें अगर मिलाओ तो इतना बनेगा, तो एक टुकड़ा कितने का होगा। तो जब काफी सारी वैल्यू दी हो, काफी सारी चीजों की वैल्यू दी हो और हमें एक की निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो कर दीजिए डिवाइड। लेंथ ऑफ ईच पीस, तो ये हमारे पास क्या हो गया? लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी एक पीस की लेंथ कितनी हो गई? 13 1/2 मीटर डिवाइडेड बाय 9। अब आप क्या करेंगे? इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 13 2s are 30 26 and 26 plus 1 27/2। ये देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन है, हमने डिवाइड का लगा दिया, और 9 मीटर 27/2 डिवाइड का साइन, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है। अब आप इसके आगे फाइंड कर लोगे। 9 1s are 9 and 9 3s are 27, 3/2 मीटर, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2। ओके। इस तरीके से आप इसको प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ कर सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स वेई इक्वली। देखो आप डब्बे ले लो, आपने 18 डब्बे ले लिए, उसके अंदर नेल्स डाल दी, कीले डाल दी। अब आपके पास 18 डब्बे बन गए और उन 18 डब्बों में बराबर वजन है। ऐसा नहीं कि कोई डब्बा भारी है या कोई डब्बा हल्का है, वो आपके जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब में जो वेट है वो इक्वल वेट है, बराबर वेट है। एंड देयर टोटल वेट, और जो उन सारे बॉक्सेस को अगर आप एक साथ रख दो, 18 जो बॉक्सेस हैं, तो उनका टोटल वेट हो जाएगा 49 होल 1/2 kg। हाउ मच डज ईच बॉक्स वे? आपको 18 की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी है। तो चलिए स्टेटमेंट्स के साथ हम लोग इसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल वेट। टोटल वेट ऑफ 18 बॉक्सेस। 18 बॉक्सेस का जो टोटल वेट है वो कितना है? 49 होल 1/2 kg। ठीक है। 18 बॉक्सेस का वेट इतना हो गया। आपके पास 18 का हो गया, आपको निकालना है एक बॉक्स का। तो वेट
of one box is equal to 49 whole 1 upon 2 kg divided by 18. ओके भाई हमें 18 का दे रखा है, एक का हम निकाल लेंगे। अब आप इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका आंसर किस में आएगा? केजी में आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा इट विल बी इन केजी। तो आप लोग यूनिट लगाना मत भूलिएगा, स्टेटमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। जो डिवीजन यानी कि जो रफ वर्क होगा वो आप यहाँ पर रफ कॉलम में ही करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹6 whole 3/4 पर ऑरेंज। तो देखो एक जो ऑरेंज है उसको दिया इन्होंने रुपीज में ही देंगे भाई, कॉस्ट तो रुपीज में ही देते हैं। तो कितने रुपए में दिया? 6 whole 3/4 पर ऑरेंज, यानी कि एक ऑरेंज कितने का हो गया? 6 whole 3/4 रुपीज का। और टोटल अमाउंट यानी कि सारे ऑरेंजेस बेचने के बाद टोटल अमाउंट जो मिला उस आदमी को वो मिला 378 रुपीज। हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल? तो उसने कितने ऑरेंजेस बेचे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ वन ऑरेंज। तो एक ऑरेंज का रेट हमारे पास क्या है? 6 whole 3/4। ओके, रुपीज। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट आपको हर स्टेप में लगानी है। अब आपको दिया हुआ है टोटल अमाउंट, तो कितना हो गया? टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है देखिए एक बार अपनी बुक में, ₹378 रुपीज। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो निकाल दीजिए। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू, ये देखिए टोटल अमाउंट से अगर आप एक ऑरेंज के अमाउंट को डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ऑरेंजेस इसने बेचे। देखिए रुपीज का साइन हम एक बार लगा देते हैं। नहीं, ये रुपीज का साइन अब नहीं आएगा क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकाल रहे हैं हम। तो देखिए 378 डिवाइडेड बाय, आप इसको किस में करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 27/4। इसके आगे आप कर सकते हैं, ये जो निकल कर आएगी वैल्यू, ये ऑरेंजेस निकल कर आएंगे, यानी कि इतने ऑरेंजेस उसने सेल आउट किए हैं। ठीक है, आपको एक ऑरेंज का रेट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 7. Mangoes are sold at ₹43 whole 1/2 per kg। यानी कि मैंगोज बेचे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, और पर केजी यानी 1 किलो कितने के बेचे जा रहे हैं? 43 whole 1/2 रुपीज के। ओके, व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर? तो अब आपको वेट निकालना है कि उसने कितने किलो मैंगोज बेचे, जो उसको टोटल अमाउंट मिला 326 whole 1/4 रुपीज। टोटल अमाउंट उसको इतना मिल गया। तो चलिए देखते हैं पर केजी। सबसे पहले रेट ऑफ मैंगोज पर केजी, मैंगोज लिखिए इसे, रेट ऑफ पर केजी मैंगोज। रेट ऑफ पर केजी मैंगोज कितने हो गए? 43 whole 1/2। अब आपको टोटल अमाउंट दे रखा है, सो टोटल अमाउंट ये आपको टोटल अमाउंट दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है
ऑफ मैंगोज, वेट ऑफ मैंगोज। तो बस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, ये वैल्यू भी मिक्स फ्रैक्शन में है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा निकल कर आएगा वेट। वेट का मतलब केजीज में आएगा। आंसर विल बी इन केजीज। यूनिट लगाना मत भूलिएगा और रफ वर्क रफ कॉलम में ही करिएगा। रफ कॉलम पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Okay class, now question number 8. Question number 8 is विकास can cover a distance of। तो विकास एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वो डिस्टेंस कितना है 20 होल 2/3 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो चलकर कवर करता है और कितने घंटे में कवर कर रहा है, देखिए अपनी बुक में 7 होल 3/4 आवर्स। हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक। तो एक घंटे में वो कितना किलोमीटर कवर करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय विकास। तो विकास ने कितना डिस्टेंस कवर किया 20 होल 2/3 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस विकास ने कवर किया। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब उसको कितना टाइम लगा, ड्यूरेशन टू कवर द टोटल डिस्टेंस। ये उसका टोटल डिस्टेंस था ना, तो टोटल डिस्टेंस उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस उसको कवर करने में टाइम लगा 7 होल 3/4 आवर्स। पूछा हमसे क्या क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बस कर दीजिए 20 होल 2/3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 7 होल 3/4 आवर्स। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस पूछा है, एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो योर आंसर विल बी इन किलोमीटर। ओके, तो अब आप लोग इसके आगे की क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे, पर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी कैन freely discuss your doubts on the group. Okay, so do try these questions. Okay, next class में हम लोग करेंगे decimals. Next class में हम लोग decimals start करेंगे. This is your chapter number 3 on page number 36. Till then, bye.